हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 8 पर्यटन और इतिहास। इसके अंतर्गत हम जिन घटकों का अध्ययन करेंगे वो इस प्रकार हैं: पर्यटन की परंपरा, पर्यटन के प्रकार, पर्यटन का विकास, ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण और संवर्धन, पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्र में व्यवसाय के अवसर। सबसे पहले हम देखेंगे पर्यटन की परंपरा क्या है। प्राचीन समय से हमारे देश में पर्यटन की परंपरा चली आ रही। पर्यटन का मतलब होता है घूमना। अपनी जिस जगह पे हम रहते हैं वहाँ से हम बहुत दूर दूर के स्थलों को जाते हैं, वहाँ देखते हैं। कुछ लोग तीर्थाटन करते हैं, तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, स्थानीय धार्मिक सांस्कृतिक मेलों में जाना। कुछ लोग जो मेले आयोजित होते हैं जैसे कुंभ मेला है या और भी कोई मेला रहता है वहाँ जाते हैं। और कुछ लोग विद्यार्जन हेतु दूर के प्रदेश में जाते हैं, यानी विद्या प्राप्त करने के लिए दूर दूर जाते हैं। ये ऐसा प्राचीन काल में भी होता रहा है और आजकल भी ऐसा होता है। व्यापार करने के लिए भी दूर दूर तक जाना आदि कारणों से पूर्व समय में पर्यटन हो जाता था। तो पुराने ज़माने में, प्राचीन काल में लोग जो घूमने जाते थे वो तीर्थाटन के लिए जाते थे, कभी मेलों में जाते थे, कभी शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते थे, तो कुछ व्यापारी व्यापार करने के उद्देश्य से जाते थे। तो संक्षेप में कहना हो तो हम ऐसा कह सकते हैं कि मनुष्य को बहुत पहले से घूमना अच्छा लगता है। यानी घूमना किसे नहीं अच्छा लगता। अलग अलग जगह देखना, नई नई चीज़ों को जानना, अलग अलग लोगों से मिलना, इन सब में मनुष्य की रुचि बहुत रहती है। अब पर्यटन क्या है? विशेष उद्देश्य को लेकर दूर दूर के स्थानों की सैर करने के लिए जाना ही पर्यटन कहलाता है। तो इसमें हम देखेंगे एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो है विशेष उद्देश्य। किसी उद्देश्य से अगर आप दूर स्थानों की सैर करने के लिए जाते हैं तो वो पर्यटन कहते हैं उसको। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी सेकेंड पार्ट में, 19वीं शताब्दी के सेकेंड पार्ट में थॉमस कुक ने 600 लोगों की लीस्टर से लाइबरो इस रेल सैर का आयोजन किया। थॉमस कुक एक व्यक्ति थे जो कि सबको पर्यटन का टिकट वगैरह बेचते थे। तो उन्होंने 600 लोगों को के लिए एक रेल सैर का आयोजन किया यूरोप में, और संपूर्ण यूरोप की भव्य वृत्ताकार सैर सफलतापूर्वक संपन्न कराई। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उसने पूरी गोलाकार सैर सफलतापूर्वक संपन्न करा दी। और कुक ने ही पर्यटक टिकट बेचने का एजेंसी व्यवसाय प्रारंभ किया। तो इसके द्वारा आधुनिक युग का प्रारंभ हुआ। इसके पहले हम और कुछ चीज़ों को जानेंगे। संसार के प्रथम यूरोपीय खोजी यात्री के रूप में बेंजामिन ट्यूडेला बहुत फेमस हैं। तो उसका जन्म स्पेन में हुआ 1959 ईस्वी से लेकर 1173 ईस्वी के बीच। उसने फ्रांस, जर्मनी, इटली, ग्रीक, सीरिया, अरबस्तान, इजिप्ट, इराक, पर्शिया, ईरान, भारत और चीन देशों की यात्राएं की। उसी समय देखिए 1159 से लेकर 1173 इतने साल के बीच में, 15 साल के बीच में उसने कितने अलग अलग कॉन्टिनेंट्स की यात्रा कर ली। उसने अपनी यात्रा के अनुभव अपने डायरी में लिखे हैं और यह दैनंदिनी इतिहास का महत्वपूर्ण अभिलेख दस्तावेज है। इस डायरी को जो हम पढ़ते थे तो हमको इन देशों के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। दूसरे थे यात्री मार्को पोलो। 13वीं शताब्दी में इतालवी यात्री ने, इटली के थे ये मार्को पोलो, उन्होंने एशिया महाद्वीप और विशेष रूप से चीन का यूरोप से परिचय कराया। वो चाइना में गए और यूरोप को उसके बारे में बताया। वह 17 वर्ष चीन में रहा। ये मार्को पोलो 17 वर्ष चीन में रहे और एशिया की प्रकृति, सामाजिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन, तो वहाँ पर जाके उन्होंने सारी चीज़ों को देखा। वहाँ की प्रकृति, समाज में लोग किस प्रकार से रह रहे हैं, वो किस प्रकार के सांस्कृतिक चीज़ों का आयोजन कर रहे हैं, और उस व्यापार, चीन में व्यापार भी किस तरह से हो रहा है, उसका व्यापार का परिचय उसने पूरे संसार से कराया। तो इस प्रकार यूरोप और एशिया के बीच संवाद और व्यापार प्रारंभ हुआ। तो इस चीज़ का श्रेय भी मार्को पोलो को जाता है कि किस तरह से उसने चीन के का परिचय या एशियाई संस्कृति का परिचय बाकी के यूरोपीय देशों को करवाया। एक और यात्री थे इब्न बतूता नाम के। 14वीं शताब्दी का एक यात्री है इब्न बतूता। उसने इस्लामी विश्व की प्रदीर्घ यात्रा कराई। ये अफ्रीका से चले थे और उसी समय 14वीं शताब्दी में ही ये बहुत शिक्षित व्यक्ति थे। इब्न बतूता 30 वर्षों तक पूरे संसार में घूमते रहे। यानी अपने घर से जब वो निकले तो घर वापस गए ही नहीं, 30 वर्षों तक पूरे संसार में घूमते रहे। उसने अपनी नीति बनाई थी कि एक ही मार्ग से 2 बार यात्रा नहीं करनी है। मध्ययुगीन इतिहास और सामाजिक जीवन को समझने के लिए बतूता का लेखन उपयुक्त है। तो इब्न बतूता द्वारा जितना भी साहित्य लिखा गया है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो मध्ययुगीन इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। और एक यात्री थे गेरहार्ड मार्केटर। 16वीं शताब्दी में गेरहार्ड मार्केटर ये संसार का मानचित्र, यानी नक्शा
और संसार का भूगोलक यानी ग्लोब, ये मानचित्र आरेखक के रूप में प्रसिद्ध। उन्होंने बनाया संसार का मानचित्र, उसी समय बना लिया इन्होंने 16वीं शताब्दी में, पूरा मानचित्र बनाया और ग्लोब भी बनाया। उसके कारण यूरोप में शोध अभियानों को गति प्राप्त हुई। थैंक यू।